जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राहुल सागर आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 का एक टॉपिक जिसका नाम है हाइट्स एंड डिस्टेंस। मतलब ऊंचाई और दूरी है। जिसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि ए वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय ए वर्टिकल फ्लैग स्टाफ। ठीक है, मतलब वर्टिकल क्या होता है? वर्टिकल ये होता है, हॉरिजॉन्टल ये होता है। ठीक है, समझना वाली बात को। और फ्लैग स्टाफ क्या होता है? फ्लैग स्टाफ होता है जिसमें झंडा लगता है। मतलब वो डंडा जो डंडा सा जो होता है वो एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन 70 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। ठीक है, ये 70 मीटर की दूरी पे लगा हुआ है। एंड ऑब्जर्वर नोटिस दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टाफ आर 60 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ एंड दैट ऑफ टावर। मतलब फ्लैग स्टाफ जो मतलब लगा हुआ है उसकी हाइट को फाइंड करना है और जो टावर है। ठीक है, आइए इसको करते हैं हम। ये क्वेश्चन दिखने में जितना बड़ा है ये इतना डिफिकल्ट है नहीं, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहले हम इसका बनाएंगे डायग्राम। डायग्राम कैसे बनेगा? ये टावर का बेस हो गया। ठीक है, ये हो गया टावर, ये क्या हो गया? फ्लैग स्टाफ। ठीक है, फ्लैग स्टाफ हो गया। ये फ्लैग स्टाफ कितना है? 60 डिग्री। ये कितना है? 45 डिग्री। इसको हम लिख लेंगे 45। इसको हम लिख लेंगे 45। तो ये क्या हो गया हमारा? 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो, ये हो गया हमारा 45-60 डिग्री। यहाँ लिख देते हैं हम टावर बेस। ये हो गया टावर बेस। ठीक है, ये हो गया हमारा टावर। ये टावर हो गया, ये वाला, ये जो नीचे वाला। और ये क्या हो गया? ये हो गया फ्लैग स्टाफ। फ्लैग स्टाफ। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्लैग स्टाफ। टावर, टावर बेस हो गया और फ्लैग स्टाफ हो गया। अब देखिए, ये इसका हो गया डायग्राम। अब आइए हम क्या लिखते हैं? अब इसके बारे में जो जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो लिख लेते हैं। ठीक है, आइए, गिवन क्या क्या है देखो। गिवन क्या क्या है? सबसे पहले लिख लेते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द टावर इक्वल्स टू 70 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द टावर। ये मान लेते हैं पॉइंट है ये कितना है? ये जो है ये वाला हिस्सा, ये कितना है? ये हो गया हमारा 70 मीटर। ठीक है, ये हो गया 70 मीटर। ठीक है, अब आइए, दूसरा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टाफ इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, ये जो एंगल आ रहा है फ्लैग स्टाफ का, ये वाला, ये कितना है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, इसी तरह हम लिख लेंगे
एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप सॉरी 45 डिग्री आएगा ये, 45 डिग्री है ये, बता देता हूँ। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टाफ। फ्लैग स्टाफ का बॉटम क्या है, ये है फ्लैग स्टाफ का, ये बॉटम है, ये बॉटम है, और ये क्या है, ये है टॉप। तो बॉटम का एंगल कितना बनना 45 और टॉप का कितना बन जाएगा, ये टॉप का कितना बन जाएगा, जैसे ये आ रहा है ये यहाँ से बन रहा है, टॉप का बन जाएगा, टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ ऑफ द फ्लैग स्टाफ इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, फ्लैग स्टाफ का जो बॉटम की बात करें वो 45 बन रहा है, टॉप की बात कर रहे हैं तो 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब आइए लेट हम मान लेते हैं, लेट है एंगल ऑफ हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर इक्वल्स टू h हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ, हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ इक्वल्स टू कैपिटल H। ठीक है, टावर ये जो इसकी हाइट है, ये इसकी हाइट क्या है, हम h मान लेते हैं, और इसकी हाइट क्या मान लेते हैं, h। ठीक है, कैपिटल में। तो ये आ गई इसकी हाइट। तो हमने इसको डिफाइन कर दिया, ये डायग्राम जो था ये वाला हमने नीचे डिफाइन कर दिया। डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टावर 70 मीटर दूरी पे है। एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम ऑफ फ्लैग स्टाफ, बॉटम वाला एंगल 45 है, टॉप वाला 60 है। हाइट को हमने टावर की को ये वाला h मान लिया, छोटा वाला, बड़े वाले फ्लैग स्टाफ की हाइट को बड़ा वाला h मान लिया। अब आ जाइए इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप मतलब वीडियो को पॉज करके देख लेना, वीडियो को शेयर कर देना, जो भी है इसका मतलब बार बार देख सकते हैं आप, फिर रिवाइंड कर करके। तो ठीक है, ये है इसका अब तक तो क्वेश्चन। हम इसके बाद आगे चलते हैं। तो हम एक काम करते हैं, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ मैं इसको, अभी थोड़ा सा स्पेस आ गया। यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। तो हम क्या कहेंगे, फॉर द टावर 45 डिग्री, हम फॉर द टावर 45 डिग्री करते हैं हम, फॉर द टावर 45 डिग्री, 45 डिग्री एंगल। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ आगे, इक्वल्स टू tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री हाइट डिवाइडेड बाई का 70 मीटर, 70 मीटर। ठीक है, ये रहा tan 45 डिग्री h/70। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके आगे हम फाइंड आउट करते हैं। मैं इसको रब कर देता हूँ, यहाँ इतने तक रब कर देता हूँ मैं, और इसके बाद हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व आउट करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो ये जो थोड़े क्वेश्चन है, मतलब दिखने में जितने बड़े लगते हैं, ये एक्चुअल में इतने बड़े होते नहीं है। बाकी आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपकी एक बार हाथ बैठ जाएगा, फॉर्मूले वगैरह याद हो जाएंगे, रिवीजन करेंगे बार बार, तो ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट है नहीं, मतलब आसान सा ही है, बस सारा प्रैक्टिस का खेल है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स है, प्रैक्टिस करे बिना काम चलेगा भी नहीं। ठीक है,
ये रहा। अब 1045 डिग्री, अगर आपको चार्ट याद हो साइन कॉस टेन थीटा का, तो उसमें जो 45 की वैल्यू होती है, ये इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसको यहाँ ले आएंगे उठा के हम, ये 70 बन जाएगा। ये बना h, तो h की वैल्यू क्या हो गई, h की वैल्यू हो गई 70। ठीक है भाई। और h क्या था स्मॉल वाले में, h था हमारा h जो छोटा वाला h था वो किसकी हाइट थी, वो टावर की हाइट थी, टावर की हाइट थी। ठीक है। और जो बड़ा वाला h था वो किसकी हाइट थी, फ्लैग स्टाफ की, फ्लैग स्टाफ हाइट। ठीक है। तो हमने क्या करा है, फ्लैग स्टाफ की हमने हाइट फाइंड आउट कर ली है। जरा मैं एक बार ये बना देता हूँ दोबारा से। ये टावर था h, ये फ्लैग स्टाफ है h, 70 मीटर की दूरी पे था, ये पॉइंट था, और ये था टावर बेस, पूरा टावर बेस। तो हमने इसकी हाइट फाइंड आउट कर ली है टावर की। ठीक है। h की हाइट हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हम आ जाइए यहाँ पर, करते हैं फॉर द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ, फॉर द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ 60 डिग्री एंगल। ठीक है। कुछ नहीं करना, इस तरीके से 1060 लिख देंगे, 1060 डिग्री। अब देखो ये फ्लैग स्टाफ की हाइट फाइंड आउट करेंगे, कैसे निकलेगी, टावर की हाइट प्लस फ्लैग स्टाफ की हाइट, मतलब स्मॉल h प्लस कैपिटल H अपॉन डिवाइडेड बाई 70। ये 70 आ गया। ठीक है। ये था, बस इसको सॉल्व आउट कर देंगे हम 70। अब आइए सॉल्व आउट करते हैं। तो 1060 की वैल्यू कितनी होती है, 1060 की वैल्यू होती है √3। ठीक है। 70 हमने फाइंड आउट कर लिया है। छोटा वाला हाइट कितनी आ रही थी, ये आ रही है, ये कितनी आ रही है, ये आ रही है 70 प्लस कैपिटल H 70। इसको उठा के यहाँ ले आते हैं, 70 इंटू इसकी वैल्यू क्या होती है 1.732, 1.732, 70 प्लस H यहाँ लिख लेते हैं। ये इसको अगर हम इंटू करेंगे, 70 को इंटू हम करेंगे 1.732 से, तो कितना आ जाएगा, 1.732। ठीक है। इस तरीके से लिख लो, आपको कुछ नहीं करना है। ये 3 बार 0 बन जाएगा, 0 बन गया, 7 दूनी 14, ये 4 0 1 2 3 4, 7 के 21, 4 0 1 2 3 4, 7 7 49। ठीक है। अब एक लिख लेते हैं, 1 2 3, 1 2 3 4, 7 1 7, लिख लेते हैं 0 0 0 0 4, 1 और 1 2, 11, वही आ गया 12। एक मिनट जरा, एक मिनट पहले इसको कर लेते हैं। इसको थोड़ा अभी बाद में सॉल्व आउट करेंगे, एक मिनट जरा। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 70 √3 माइनस 70। ठीक है। ये हाइट है, 70 कॉमन ले लेते हैं एक बार। √3 की वैल्यू 1.732 होती है, माइनस 1 हाइट 70 इंटू 0.732। ठीक है। ये करते हैं इंटू,
तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको 0 मान लेते हैं, इसको हम 0 मान लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब हम इसको सिर्फ इतना सॉल्व करेंगे, ये, ठीक है। ये आ गया हमारा, कितना आ गया, 0 0 0 0 4 2 2 9 11, एक इधर बचा 5। अब देखिए पॉइंट कहाँ लगेगा, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 1 2 3 4 5 6, कितना आ गया, 51.24 आ गया। तो हाइट, बड़े वाली की हाइट, मतलब बड़ा वाला हाइट क्या, फ्लैग स्टाफ की हाइट कितनी बन जाएगी, फ्लैग स्टाफ की हाइट बन जाएगी 51.24 मीटर। तो ठीक है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 10 है, द हाइट ऑफ टावर एंड फ्लैग स्टाफ आर 7 की वैल्यू कितनी थी, 70 एंड 51.24 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। कुछ नहीं, आपको बस स्टेप बाय स्टेप जाना है, ज़्यादा इतना डिफिकल्ट कुछ है भी नहीं, बस आपको थोड़े से फॉर्मूले याद होने चाहिए, चार्ट याद होना चाहिए, और आप इस तरीके से क्वेश्चन को आप करेंगे तो ये आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। 70 को इसकी वैल्यू आई है, मतलब ये आई है इसकी टावर की और फ्लैग स्टाफ की आई है 51.4। तो ये इसका आंसर था। तो आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत कीजिए, मेहनत करने का समय है, एक बार समय निकल जाएगा तो वापस नहीं आएगा। अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए, अगर अभी से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो खामियाजा आपको उठाना पड़ेगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर बेस होगा उतना ज़्यादा वीडियो ज़्यादा तक लोगों तक पहुंच सकती है, और उतना ही बेनिफिशियल होगा। आपका कुछ खर्च नहीं होने वाला इसके अंदर। सब्सक्राइब करेंगे आप तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, अगर कोई डाउट है तो आप बताइए मुझको। मैं कोशिश ये करता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप मैं जाऊँ और ज़्यादा आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता सकूँ। तो आप मुझे प्रोत्साहित कीजिए। तो और ये एक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन नहीं है, ये जो एक वो ये सामाजिक कल्याण का एक कोशिश है, एक सामाजिक उत्थान के लिए, कि मतलब समाज में जो दबा कुचला तबका है, जो पिछड़ा हुआ तबका है, जो गरीब लोग हैं, उनको अच्छा कंटेंट दिया जा सके। तो उसी तरीके से मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आप भी समर्थन कीजिए और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।